भारतीय रेलवे के इतिहास में कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। पटरी पर दौड़ती ट्रेनें अब देश को रफ्तार भी देंगी और पर्यावरण को सुरक्षा भी देंगी। दरअसल भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ होने जा रहा है। एक ऐसी ट्रेन जो ना डीजल से चलेगी और ना बिजली से। ये चलेगी पानी बनाने वाली गैस यानी हाइड्रोजन से। शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पटरी पर दौड़ती चमचमाती ये आधुनिक ट्रेन कोई आम रेलगाड़ी नहीं है। बिना कोयला, बिना डीजल और बिना बिजली के पटरी पर दौड़ती ये ट्रेन वास्तव में विज्ञान का कमाल है। इस ट्रेन से धुआं नहीं निकलता बल्कि भाप निकलती है। यह है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। बुलेट ट्रेन से पहले इस हाइड्रोजन ट्रेन ने यातायात के लिए एक अलग तरह का क्लास मैकेनिज्म डेवलप किया है। दरअसल इस ट्रेन की स्पेशलिटी स्पीड नहीं बल्कि इसने पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी और बिना महंगे इलेक्ट्रिफिकेशन के दुर्गम क्षेत्रों में ट्रेन चलाने की जरूरत को एड्रेस किया है। इस ट्रेन ने न सिर्फ भारत को जर्मनी, जापान, चीन और स्वीडन जैसे चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है, जहां हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक का संचालन या परीक्षण किया जा रहा है, बल्कि भारत इस क्षेत्र में इन सबसे 2 कदम आगे भी निकल गया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच भारत की इस पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलवे सेक्टर में साफ सुथरी और टिकाऊ मोबिलिटी को अपनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होने जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेन पर्यावरण को बचाने और कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की दिशा में एक अहम पहल है। इसकी खासियत की बात करें तो शून्य कार्बन उत्सर्जन। डीजल इंजनों से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जबकि हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ पानी की भाप छोड़ती हैं, जिससे प्रदूषण नहीं होता। बिना बिजली के तारों के संचालन, हर रूट पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन लगाना बेहद खर्चीला और मुश्किल होता है, जबकि हाइड्रोजन ट्रेनें, जिन्हें हाइड्रेल कहा जाता है, ये अपने अंदर लगे फ्यूल सेल से खुद बिजली पैदा करती हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक तारों की जरूरत नहीं होती। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, इससे डीजल की खपत बचेगी, जिससे कच्चे तेल की आयात पर देश का खर्च कम होगा। हेरिटेज रूट्स का कायाकल्प, ये ट्रेन संवेदनशील पहाड़ी इलाकों का पर्यावरण सुरक्षित रखेगी और टूरिज्म बढ़ेगा। रफ्तार और रेंज, एक बार टैंक फुल होने पर यह ट्रेन करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लंबी दूरी भी तय कर सकती है। ध्वनि प्रदूषण में कमी, ये ट्रेनें डीजल इंजनों की तुलना में बहुत शांत चलती हैं। आत्मनिर्भर भारत की ताकत, इस ट्रेन की डिजाइन और तकनीक स्वदेशी है, जो दिखाता है कि भारत अब ग्रीन टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है। विश्व की सबसे लंबी जो है हाइड्रोजन ट्रेन हमें मिल रही है, और एक हाइड्रोजन ट्रेन अपने आप में एक अनूठा प्रयास है, क्योंकि इसमें 0% कार्बन एमिशन है। सिर्फ इसमें वाटर एंड हीट उसमें से एमिशन होती है, और साथ ही हमें कोई इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं चाहिए हाइड्रोजन ट्रेन के लिए। और ये ट्रेन हमारी जो है जींद से सोनीपत तक जाएगी। इसमें 10 कोच होंगे। तो ऐसी जो भारत की पहली ट्रेन है, भारत की क्या, विश्व की इतनी लंबी पहली ट्रेन होगी ये, तो उसके लिए सभी कार्यकर्ता और पूरा का पूरा जींद जो है बहुत उत्साहित है। अभी दुनिया में चलने वाली ज्यादातर हाइड्रोजन यात्री ट्रेनों में केवल 2 या 3 कोच होते हैं, और ये मुख्य रूप से छोटे रीजनल रूट्स पर ही संचालित होती हैं। इससे अलग भारतीय रेलवे ने इस हाइड्रोजन ट्रेन को 10 कोच वाली यात्री ट्रेन के रूप में तैयार किया है, जिसकी क्षमता लगभग 2600 यात्रियों की है। ये हाई कैपेसिटी वाली पैसेंजर सर्विस के लिए हाइड्रोजन ऑपरेटेड रेल परिवहन की अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित करता है। अब समझिए इसका गणित। ये ट्रेन आखिर चलती कैसे है? दरअसल इस ट्रेन की छत पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगे होते हैं। जब हाइड्रोजन गैस हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन से भारी मात्रा में बिजली पैदा होती है। इसी बिजली से ट्रेन की मोटर चलती है, और इस पूरी प्रक्रिया में जो बाई प्रोडक्ट बचता है वो है सिर्फ पानी। अब समझिए इस ट्रेन का फ्यूल हाइड्रोजन कहां से आता है? पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन की तरह ही ट्रेन को भी ईंधन भरने के लिए जगह चाहिए होती है।
भारतीय रेलवे ने हरियाणा के जिंद में देश की सबसे बड़ी रेलवे हाइड्रोजन ईंधन भरने की सुविधा स्थापित की है। ये सुविधा 3 चरणों में संचालित होती है। सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, जिसमें बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है और फिर इसे खास स्टोरेज टैंकों में सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। दूसरे, हाइड्रोजन को 500 बार तक कंप्रेस्ड किया जाता है, जिससे कम जगह में ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन स्टोरेज किया जा सके। और अंत में इसे 2 स्वतंत्र हाइड्रोजन डिस्पेंसर के जरिए 350 बार के कंट्रोल प्रेशर से ट्रांसमिट किया जाता है, जिससे दोनों हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कारों को एक साथ ईंधन भरी जा सके और टर्नराउंड समय कम हो जाए। मोदी जी ने, आपको मालूम होगा कि बार बार सबको कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, हम सब एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और इस पर्यावरण को बचाएं, इस धरती को बचाएं, इसके संसाधनों को हम इसका दुरुपयोग ना करें। उसी कड़ी में ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है। हालांकि इस ट्रेन का सफर जितना शानदार है, राह उतनी आसान भी नहीं। इस तकनीक के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन और उसके फिलिंग स्टेशन बनाना काफी खर्चीला काम है। साथ ही स्टोरेज की भी चुनौती है। हाइड्रोजन बेहद ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसे ट्रेन में सुरक्षित तरीके से स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल और जटिल प्रक्रिया है। हालांकि तमाम चुनौतियों के बावजूद हाइड्रोजन ट्रेन का ये आगाज भारत के एक साफ, सुंदर और आत्मनिर्भर भविष्य की गारंटी है। भारतीय रेलवे की ये छलांग दुनिया को हैरान करने वाली है। संवाददाता कोमल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।